नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, हम आज की क्लास से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें एमपीपीएससी का 2024 में जो नया सिलेबस आया है उसको ध्यान में रखकर हम आपके लिए एमपीपीएससी प्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें शुरुआत में आज हम यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है भारत का इतिहास, ये शुरू करेंगे और ऐसे ही हर यूनिट से प्रश्न लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसने सभी 4 वेदों पर भाष्य लिखे हैं? ऑप्शन है शंकराचार्य, सायण, माधवाचार्य या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर है दोस्तों सायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के समय गायन के लिए मंत्रों का संग्रह है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो वेदों में यज्ञ के समय गायन के रूप में जो मंत्रों का संग्रह है यह है सामवेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है हमें। तो ऋग्वेद को गाने वाला हिरोता है क्या? यजुर्वेद को कौन गाता है? ये उद्गाता। अथर्ववेद को कौन गाता है? ब्रह्मा। तो हमें इसमें गलत बताना है या ये सभी सही हैं। तो आंसर है यजुर्वेद को गाने वाला उद्गाता नहीं है, जबकि ऋग्वेद को हिरोता गाते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मा गाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है, यजुर्वेद में किसका है, सामवेद में किसका है और अथर्ववेद में किन चीज़ों का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो वर्णन है दोस्तों यह है स्तोत्र और प्रार्थनाओं का, यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड का, सामवेद में हमने देखा है संगीत में स्तोत्र हैंगे, वहीं अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है ये कहता है कि अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है, अथर्ववेद में अगर हम देखते हैं तो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञों से संबंधित है और सामवेद की बात करें तो संगीत से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखें। 6वां क्वेश्चन जो है ये कहता है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो जो जादुई माया है इसका वर्णन है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की थीं? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचनाएं की थी? तो आंसर है लोपामुद्रा। नेक्स्ट देखें। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो आंसर है शतपथ ब्राह्मण। 9वां क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे ऋग्वेद का संबंध तो भारत से है, तो अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या भारत से है या ईरान से है या इजराइल से है या मिस्र से? तो अवेस्ता का जो संबंध है वह ईरान से है दोस्तों। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो नियंत्रण रखती थी वो कौन थी? सभा और समिति, पुरोहित और सेनानी, गण और विदत, परिषद और समिति? तो इसका आंसर है सभा और समिति। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन, आश्रम व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो उत्तर वैदिक काल में विभाजन का जो आधार था यह था वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट,
उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्यतः क्या होता था? यज्ञ होते थे, मूर्ति पूजाएं थी, कर्मकांड थे या तांत्रिक अनुष्ठान होते थे? तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड अधिक होते थे। ठीक। आर्यों की मूल निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर या दक्षिण रूस या सतप सैंधव प्रदेश। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये एशिया माइनर है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? बहुविवाह, नगरीय जीवन, कृषि विवाह, धार्मिक जीवन। तो वैदिक सभ्यता की विशेषता नगरीय जीवन नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मूलर नामक विद्वान जो हैं इनका संबंध किस चीज़ से है? इन्होंने क्या वेदों का अध्ययन किया या पाश्चात्य शिक्षा प्रसार या धार्मिक नेता थे या समाज सुधारक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैक्स मूलर नामक जो विद्वान थे इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, बाहरी जीवन का पतन हुआ, पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी या सती प्रथा का प्रचलन था? तो ऋग्वेद जो सभ्यता थी इसमें क्या होता था? बाहरी जीवन का पतन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक युग में क्या था? मजबूत गणराज्य थे, पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी, सामाजिक और आर्थिक समानता थी। क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में पैतृक परिवार थे। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युग में मना का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, मना का अर्थ पूछा गया है। वैदिक युग में क्या कहा जाता था मना को? तो धन को कहा जाता था मना। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में बाहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी या इसमें से कुछ भी नहीं था? तो सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों ही सभ्यताओं में क्या था? तो इनमें मूर्ति पूजा का प्रमुखता प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग और बलि क्या थे? महत्वपूर्ण है दोस्तों, भाग और बलि क्या थे? परिवहन व्यवस्था थी, प्रशासनिक विभाग था, सैनिक प्रबंधन था या राजस्व साधन थे? तो भाग और बलि थे राजस्व के साधन। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? नेक्स्ट है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? पैतृक परिवार का, प्रकृति पूजा का, वर्ण व्यवस्था का या सभी का? तो वैदिक समाज में इन सभी का प्रचलन था। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो क्या है? अंकुरा है, बोगाचकोई है, हिति है या इस्तांबुल है? तो आंसर है बोगाचकोई। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में शासन का सामान्य रूप क्या था? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र या इसमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में शासन का जो सामान्य रूप था ये गणतंत्र होता था। आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? तो हिब्रू, तुर्की, पार्सियन या अरबी? आंसर है सी, पार्सियन। इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है पार्सियन। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था भोग, भाग, बलि या इसमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था बलि। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थीं, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो इसका आंसर है राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोगाचकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है
इंद्र अग्नि वरुण सोम, इंद्र वरुण नासत्य मित्र, इंद्र वरुण रुद्र सोम, इंद्र नासत्य सूर्य या पूषण। तो आंसर है बी, इंद्र वरुण नासत्य और मित्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो दशराग युद्ध है यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार, पुरोहित प्रधान, सामाजिक सौहार्द, कार्यों का विभाजन। तो आंसर है कार्यों का विभाजन। नेक्स्ट है सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरु या कुरु। तो आंसर है विश्वामित्र। सुदास के विरुद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है यह विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे जिसमें हम आगे फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।